गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। आज मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में दिल से स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अद्भुत प्रकाश में आपको आगे बढ़ाए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 तक वचनों को जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मरियम मगदलिनी अति भोर को उस कब्र के पास आती है जहां पर यीशु के पार्थिव शरीर को रखा हुआ था, और सूरज निकलने पर ही था। और मरियम कहती है, हमारे लिए कब्र पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। मरियम की इच्छा है कि यीशु के पार्थिव शरीर को वो लेकर जाएं, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है कि पत्थर कौन हटाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, और देखो एक बड़ा भूइडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। स्वर्गदूतों की सेवकाई, उसके बारे में हम पिछले कुछ दिनों से मनन कर रहे थे, और आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब स्वर्गदूत उतरते हैं, आपके जीवन की चुनौतियों को, आपको जो बातें आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनको हटाकर एक उत्तम द्वार, एक रास्ता आपके लिए खोल देते हैं। मरियम मगदलिनी अति भोर को यीशु के पास आती है। वो चाहती है कि यीशु की उस कब्र से यीशु के पार्थिव शरीर को निकालकर उसे एक सही बरियल दिया जाए, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कब्र के ऊपर जो रोमी साम्राज्य के द्वारा स्थापित उस पत्थर को, जिस पर सील लगा हुआ है, कौन हटाएगा। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक स्त्री होकर वो उस बड़े पत्थर को लुढ़का नहीं सकती, और जब उसकी मन की इच्छा, देखिए, औरों से पहले एक कब्र के पास एक स्त्री का जाना इस बात को दर्शाता है कि वो यीशु से बहुत प्रेम करती है। और जब वो वहां पहुंची तो वो देखती है, महसूस करती है, एक बड़ा अर्थक्वेक हुआ, भूइडोल हुआ, और एक स्वर्गदूत ने आकर उस पत्थर को हटाकर वो उस पर बैठ भी गया। कितना खूबसूरत है। हमारे जीवन की समस्याओं को, हमारे जीवन की रुकावटों को प्रभु का दूत आकर हटा देता है। आज मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि आप अगर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पत्थर जैसे पहाड़ आपके जीवन के सामने खड़े हैं, जिसको देखकर आप निराश हो रहे हैं, आप उदास हो रहे हैं, ऐसे अवरोध जिसको पार कर कर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, चुनौतियों के पहाड़ मानो आपके सामने खड़े हैं। मेरी प्रार्थना है आज जैसे एक स्वर्गदूत उतरकर उस मरियम मगदलिनी की उस समस्या से उसको छुड़ा लेते हैं, ऐसे ही आपके लिए भी परमेश्वर का स्वर्गदूत अद्भुत रास्ता खोलना प्रारंभ करे, अद्भुत रास्ता खोलना प्रारंभ करे। और आप देखिए, उस भाग को जब आप पढ़ेंगे, यीशु के चेलों में से कोई वहां नहीं आया, लेकिन एक स्त्री, वो भी सूरज निकलने से पहले कब्रिस्तान में है। कब्रिस्तान कोई घूमने की जगह नहीं है। लोग सुबह सुबह पार्कों में घूमने जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में घूमना, वहां तो औरों के साथ भी जाने में डर लगता है, लेकिन ये स्त्री उस यीशु के प्रेम से वशीभूत होकर उस कब्र के सामने पहुंच जाती है
उसके मन की अभिलाषा है, उसके मन की इच्छा है कि वो यीशु के पार्थिव शरीर को लेकर आए। क्या आप सोच सकते हैं मरियम मगदलिनी के बारे में? कैसे एक स्त्री यीशु के उस शरीर को उठाकर लाएगी, वो भी कब्र के अंदर से? यह असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन उसके सामने की चुनौतियां, उसके यीशु के प्रति जो प्रेम है, उन्हें ध्वस्त कर रही है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है, आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसको एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है, वो यीशु के शरीर को लेकर आए। और जब वो ऐसा करती है, देखिए, उसके लिए स्वर्गदूत को स्वर्ग से परमेश्वर भेजता है। प्रियो, अगर आपके मन की अभिलाषा, अगर आपका प्रेम उस यीशु के प्रति है और आप चाहते हैं जीवन की चुनौतियों से पार होकर आप वहां तक पहुंच जाएं, तो आप निश्चित जानिए आपके लिए एक उत्तम रास्ता प्रभु खोल देगा। आपके जीवन की चुनौतियों का पहाड़ जो आपके सामने खड़ा है, वो आपके लिए हटाकर एक उत्तम रास्ता प्रभु आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को कर सके, अद्भुत रास्तों को खोल सके। आप किस समस्या के सामने खड़े हैं? क्या आपके आत्मिक जीवन की चुनौती आपको आगे बढ़ने से रोकती है? क्या आपकी बीमारी आपके जीवन में एक बड़ा रुकावट के रूप में खड़ी है? क्या आपकी आर्थिक तकलीफें आपके जीवन में एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने पड़ी है? एक बड़े पत्थर के समान आपको लगता है कि कौन इसको हटाएगा? लेकिन आज प्रातःकाल मैं एक प्रभु का दास होने के नाते आपके लिए यह घोषणा करता हूं कि स्वर्गदूत परमेश्वर आपके लिए भेजे और आपके रास्तों को, आपकी रुकावटों को वो दूर कर कर एक नया रास्ता, उत्तम रास्ता आपके लिए खोले। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसके 18 और 19 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, पुरानी बातों को भूल जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य कर रहा हूं, वो अभी प्रकट होगा। मैं रेगिस्तान में जल की धाराओं को बहाऊंगा, जंगल में रास्तों को खोलूंगा। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्तों को खोले। यीशु के नाम में कुछ अद्भुत कार्य आपके जीवन में हो और आपकी रुकावटें, आपकी चुनौतियां जो जीवन में आपके सामने खड़ी हैं, वो यीशु के नाम से दूर हो जाएं। मुझे सुनने वाले मेरे भाई, अगर आपका भरोसा यीशु पर है, आपका प्रेम अगर यीशु पर है, तो कोई चुनौती आपको रोक नहीं पाएंगी। पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर मेरे साथ है, कौन मेरा विरोधी हो सकता है? आज मुझे सुनने वाली कुछ बहनें, अगर आप अपने जीवन की चुनौतियों के सामने खड़े हैं, आप इस मरियम मगदलिनी से सीखिए कि किस प्रकार उस चुनौतियों के मध्य में भी वो विश्वास का कदम बढ़ा रही है और उसके कदम को स्वर्ग आदर करता है। एक स्वर्गदूत को भेजकर उसकी चुनौतियों को हटाकर, हालेलुया। आज आपके लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजे, आपकी रुकावटों को वो दूर करे और एक उत्तम रास्ता आपके लिए बनाए। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, वो भारत में सिर्फ नहीं, भारत के बाहर अलग अलग राष्ट्रों में, राज्यों में जो इन वचनों को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आपका एक स्वर्गदूत उनके पास भी पहुंचे। आप उनको अद्भुत सुरक्षा दें, आप उनके शत्रुओं के मुंह को बंद करें, लोहे की जंजीरों को आप तोड़ दें और साथ ही साथ उनके जीवन की चुनौतियों को आप हटाना प्रारंभ करें। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आपने ऐसा किया है। विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमारे साथ बांट सकते हैं और साथ ही साथ आप इस मिनिस्ट्री को, इस सेवकाई को
सहयोग कर सकते हैं। जानते हैं कैसे? इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे।